अब तक आपने एनसीईआरटी आरआई बी 2024 वाला प्लेलिस्ट एक्सेस कर लिया होगा, जहां पे आरआई के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। आरआई के कितने कॉलेजेस होते हैं, आरआई बीएड में कौन कौन से कॉलेजेस इन्वॉल्व होते हैं, आरआई के कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, इवन आप इंडिया के किस पर्टिकुलर स्टेट से आते हो तो आप आरआई के किस कॉलेज में बीएड करने के लिए एलिजिबल हो, इस बात की भी जानकारी आपको एनसीईआरटी आरआई बीएड 2024 वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं सिलेबस फॉर कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर आरआई बीएड, जहां पे आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रीजनिंग एबिलिटी। इससे पहले टीचर एडुकेशन के रिगार्डिंग आपको किसी भी तरीके का कोई अपडेट चाहिए, किसी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, टीचर एडुकेशन रिसोर्स, जहां पे डेली वाइट्स पे हो रहे जितने भी वेबिनार होते हैं, सेमिनार होते हैं, जहां पे अभिलाष सर खुद टीचर एडुकेशन फील्ड पे चर्चा करते, इनकी भी अपडेट्स आपको उसी पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप में मिलती रहेगी। टीचर एडुकेशन के फील्ड में अगर किसी और कोर्स को आप परस्यू कर रहे हो और उसके रिगार्डिंग अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट करना चाहते हो तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.dellybytes.in पर विजिट कीजिए और जितने भी परफॉर्मेंस बूस्टर कोर्सेज हैं उन्हें आप ज्वाइन कीजिए। अब रीजनिंग एबिलिटी के जितने भी पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं उन्हें इंडिविजुअल रूप से हम समझते हैं। टॉपिक्स में हमारा आता है वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग। अब नॉन वर्बल क्या होते हैं, जैसे आपको 4 इमेजेस दे दी, उन 4 इमेजेस की ना एक सीरीज बन रही होगी, तो 5वां इमेज कौन सा होगा, जैसे एक कोई पर्टिकुलर इमेज दे दिया, उसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, इस तरीके के टॉपिक्स नॉन वर्बल के अंदर आते हैं। अब वर्बल में क्या आते हैं, नंबर सीरीज हो गई। नंबर सीरीज में क्या होता है, जैसे आपसे कैलकुलेशन करवाया जाता है, हो सकता है वो एडिशन का प्रोडक्ट हो, जैसे 2 + 3 तो हो जाएगा 5। इसी तरीके के एडिशनल प्रोडक्ट जो है वो नेक्स्ट नंबर सीरीज में या नेक्स्ट नंबर उसका होगा। इस तरीके के नंबर सीरीज को हम देखते हैं। लेटर सीरीज, जहां पे अल्फाबेट की सीरीज पे आपसे चर्चा की जाती है। थीम फाइंडिंग, जहां पे थीम को लेके आपसे बात की जाती है। जंबलिंग हो गई, एनालॉगी हो गई, ऑड वन आउट हो गया। ऑड वन आउट में कुछ भी हो सकता है, चाहे वो नंबर्स को लेके वो किसी ऑड नंबर को बोले हो कि आप उसे फाइंड करो, या फिर हो सकता है कि आपके पास 4 फूड दिए हो, जैसे गुआवा, मैंगो, एप्पल, और एक दे दिया वेजिटेबल ब्रिंजल, तो आप इसमें बताओ ऑड वन आउट क्या होगा, तो ब्रिंजल होगा। आप ये मत समझना कि इसी तरीके के सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। ये मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसे सिलोगिज्म है, सिलोगिज्म में कंक्लूजन फाइंड करने बोला जाता है कि कौन सी कंक्लूजन ज्यादा सही बैठी। इफ मैंगो इज गुआवा, इफ गुआवा इज एप्पल, तो 3-4 कंक्लूजन आपको दे दिए जाएंगे और इस कंक्लूजन पे पूछा जाएगा कि भाई कौन सा कंक्लूजन सही बैठ रहा है। एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप, जैसे ब्लड रिलेशनशिप आप देखते हो कि राम की माँ श्याम की नानी हुई, तो फिर गीता का या राम के साथ उनका क्या रिलेशनशिप है। इस टाइप के ब्लड रिलेशनशिप के भी क्वेश्चंस को आप कैटर करते हो, जो कि वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं। इन सब के रिगार्डिंग अगर आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और टीचिंग एप्टीट्यूड के भी सिलेबस को विस्तृत ढंग से समझना है इंडिविजुअल टॉपिक वाइज, तो जो पिछला वाला मैंने प्लेलिस्ट बताया था एनसीईआरटी आरआई बी 2024 वाला, उसको आप एक्सेस करो और वहां पे सिलेबस के एक एक टॉपिक को आप समझ पाओगे। इसके अलावा आरआई को लेके अगर आप कंफ्यूज हो या कोई और डाउट हो तो डेली बाइट्स का ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, जहां पे एनसीईआरटी आरआई बीएड करके कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड किया गया है, जहां पे आरआई बीएड को डेडिकेटेड कंप्लीट सिलेबस आपको कवरेज दी गई, इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं, सब्जेक्ट वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर की सीरीज आपको मिलेगी, तीनों सब्जेक्ट की, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी। और इन सारे कोर्सेज की डिजाइनिंग हमारे क्वालिफाइड फैकल्टीज ने कर रखा है, जिन्होंने DSSB, NVS जैसे एग्जाम्स वगैरह क्वालिफाई कर रखे। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, डू सब्सक्राइब डेली बाइट्स।